औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेलम से मैं हूँ नजर शहजाद। आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए। आज PDM की जानिब से जो एक एहतजाज की कॉल दी गई है कि इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करेंगे, धरना देंगे और अदल आज़ाद करवाने की ये तहरीक है जिसका आगाज़ किया गया है। यहाँ पर जेलम की अगर बात की तो जेलम से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 3 हिस्सों में क़यादत है जो तकसीम हो चुकी है। 3 हिस्सों में जो कारकुनान है वो जेलम से रवाना हुए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक़ MPA सलार लश्कर और ज़िले सदर चौधरी मोहम्मद बूटा जावेद और चौधरी नदीम खादम की क़यादत में और मेयर मोहम्मद फ़याज़ जो साबिक़ MP हैं उनकी क़यादत में एक जो रैली है जो जेलम से इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुई है। इसी तरह से बिलाल अज़हर यानी जो कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के, उनकी क़यादत में एक रैली है जो जेलम ज़्यादा चुंगी से इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुई है। इसी तरह से साबिक़ जो MNA पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुनर्रफ MNA चौधरी फ़रह इल्ताफ़ की क़यादत में एक रैली है जो जेलम से इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुई है और रैलियों में कारकुनान ने शिरकत की है। देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जो 3 हिस्सों में तकसीम होती हुई हमें दिखाई दी है, क्योंकि आज उसका अमली मज़ार भी हो चुका है कि 3 जो हिस्सों में रैलियाँ हैं जो जेलम से इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुई हैं। इसी तरह से मुल्क के कोने कोने से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिलखुसूस जो PDM का इत्तेहाद है, इस इत्तेहाद की जमातों की जो रैलियाँ हैं जो इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ रवाना हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट में सिक्योरिटी है जो इस वक्त हाई अलर्ट कर दी गई है। पुलिस की भारी नफरी है जो वो तैनात की गई है। साथ में वकला हैं जो उनकी एक बहुत बड़ी तंजीम है जो सुप्रीम कोर्ट के शाना बशाना खड़ी होकर जो वहाँ पर मौजूद है और ये प्रेशराइज़ करने के लिए और जजेस को जो उनकी इमरान ख़ान की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इमरान ख़ान के लिए एक फ़ैसला आया था कि गैर कानूनी जो गिरफ़्तारी की गई है उसके नतीजे में जो मौलाना फजलुर रहमान जो PDM के सरबराह हैं उनकी जानिब से ये एहतजाज की कॉल है जो वो दी गई है और मुल्क के हर कोने से जो कारकुनान है वो इस्लामाबाद की तरफ पहुंच रहे हैं। देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से भी एहतजाज का सिलसिला शुरू किया गया था, लेकिन उन पर पुलिस की जानिब से फौरी तौर पर कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं और जो PTI के कारकुनान थे उनकी गिरफ़्तारियाँ अमल में लाई गई हैं। दफ़ा 144 और 3 MPO के तहत उनको पाबंद किया गया, नज़रें बंद किया गया। लेकिन यहाँ पर सूरत-ए-हाल इस तरह की हमें दिखाई दे रही है कि किसी किस्म का कोई जो कारकुनान है जो बिल्कुल पुलिस के होते हुए भी बिल्कुल आज़ाद हैसियत से के साथ वो जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ रवां दवाएँ उस जो रेड जोन के एरिया में वो दाखिल हो चुके हैं। ताहाल अभी तक जो किसी किस्म की कोई देखा जाए तो पुलिस की जानिब से इन मुल्ज़मान को रोकने के लिए कोई अमली इक़दाम है वो नहीं किए जा सके और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जो उनको इस्तीफ़े के लिए ये जो तहरीक है जिसका आगाज़ किया गया और यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जो कोऑर्डिनेटर हैं, चीफ़ कोऑर्डिनेटर हैं, उनका कहना है कि अदल आज़ाद कराने की ये तहरीक है जिसके लिए निकले हैं। लेकिन यहाँ पर सूरत-ए-हाल इस तरह की है कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, लेकिन यहाँ पर सूरत-ए-हाल इस तरह की है कि अगर PTI के कारकुनान एहतजाज करते हैं तो उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है, जबकि PDM के जो कारकुनान हैं जो उनको बिल्कुल आज़ादी के साथ उनको जो एहतजाज करने का मौका दिया गया है कि आज़ाद हैसियत से आप एहतजाज करें। और सुप्रीम कोर्ट के बाद आज वो धरना दे रहे हैं। मरकज़ी कंटेनर है जो वो भी सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल सामने खड़ा कर दिया गया और यहाँ पर सरीना चौक से लेकर जो रेड जोन का तमाम तर एरिया है वहाँ पर जो कारकुनान है PDM के उनकी एक बड़ी तादाद हमने देखी है कि वो मौके पर मौजूद है, लेकिन पुलिस है जो ताहाल हरकत में नहीं आ सकी है। आज के प्रोग्राम के लिए नजर शहजाद को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।